वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं आयशा खालिद और मैं हूं साकिबुल इस्लाम। मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि शुमाली कोरिया पहले बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजुर्बात बंद करे, अमेरिका का वाज़ेह पैगाम। इस बारे में हम बात करेंगे कुछ ही देर में। आज के शो में और क्या शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। पाकिस्तान में कम उम्री की शादियां, मसाइल और अवामिल। बस मजबूरी में कर दी, मैं कहा चलो अपना घर जाएगी तो सुकून लेगी, लेकिन वो और उल्टी मुसीबत गले में मेरे पड़ गई, बच्ची के पड़ गई। ये नहीं पता था कि इस तरह से बंदा धोखेबाज निकलेगा। कुछ अमेरिकी तलबा रिटायर्ड होम्स में वक्त क्यों गुजार रहे हैं, और जिंदगी को कैमरे की आंख में महफूज करके यादगार बनाने वाले फोटोग्राफर से मुलाकात। शिमाली कोरिया ने बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से उसके जारहाना फौजी इक़दामात को रोकने के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए इंतबाह किया है कि वो अपने जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को जारी रखेगा। मज़ीद जानते हैं इस बारे में अपने नुमाइंदे अमान अज़हर से, जो कैपिटल हिल पर मौजूद हैं। जी अमान। जी आयशा, शुमाली कोरिया पर लगाई गई पाबंदियां और उसके नतीजे में रद्द अमल, ये इस वक्त वाशिंगटन में तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और जिस बात पर गौर ख्वाज़ इस वक्त हो रहा है वो यही है कि इन पाबंदियों के नतीजे में क्या शुमाली कोरिया को उसके जौहरी अज़ाइम से बाज रखने में मदद मिलेगी या नहीं। साथ ही इस बात में भी गौर ख्वाज़ किया जा रहा है कि सफारती दबाव शुमाली कोरिया पर कैसे बढ़ाया जाए, और इस सिलसिले में चीन का किरदार खासा अहम है। जैसे आप जानते हैं कि चीन शुमाली कोरिया का सबसे बड़ा इक़्तिसादी पार्टनर है, और कुछ तखमीनों के मुताबिक इन पाबंदियों के नतीजे में शुमाली कोरिया को 1 से 3 अरब डॉलर की गैर मुल्की आमदनी में कमी का सामना करने की तवक्को की जा रही है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि उससे शुमाली कोरिया को उसके जौहरी अज़ाइम से बाज रखने में मदद मिलेगी। इन्हीं मामलात का हमने अहाता किया है इस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। प्योंगयांग के अक़वाम मुत्तहिदा मिशन ने कहा है कि उसके मिसाइल तजुर्बों के बायस अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लगाई जाने वाली नई पाबंदियाँ शुमाली कोरिया की खुद मुख्तारी पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। शुमाली कोरिया ने मनीला में होने वाले सिक्योरिटी इजलास में शरीक आसियान ममालिक के लीडरान को बताया कि वो किसी सूरत में अपने जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया पाबंदियों पर शुमाली कोरिया का रद्द-ए-अमल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन के इस बयान के बाद सामने आया, जिसमें टिलरसन का कहना था कि शुमाली कोरिया मिसाइल टेस्ट बंद करके बातचीत का इशारा दे सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाले एशियाई ममालिक के इलाकाई इजलास आसियान में शिरकत के दौरान भी शुमाली कोरिया की सूरत हाल से नबर्द आजमा रहे। वो आज बैंकॉक में थाईलैंड के आला सरकारी ओहदेदारान से मुलाकात के बाद मलेशिया जा रहे हैं। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप न्यू जर्सी में अपने गोल्फ क्लब में छुट्टियां गुजारने के दौरान भी शुमाली कोरिया के मामले पर वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन से राब्ते में रहे ताकि सूरत हाल पर नज़र रख सकें। जी, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में भी देखा, एक तरफ तो सदर ट्रंप की तवज्जो शुमाली कोरिया पर रही अपने गोल्फ कोर्स से, और उसके साथ साथ उनकी तवज्जो का दूसरा मरकज़ अमरीकी सियासत भी रही, ख़ास तौर पे कल उनकी उस ट्वीट के हवाले से जिसमें उन्होंने हाल ही में किए गए सर्वे को तनकीद का निशाना बनाया, जिसके तहत कहा गया था कि सदर ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी हुई है, ख़ुसूसन उनके हमायती हलकों में भी, जिसमें उनके वोटर्स शामिल हैं। लेकिन इस ट्वीट के हवाले से उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, ये मन घड़त है और उनकी वोटर बेस पहले से मजबूत हुई है। जी थैंक यू अमान, हमें अपडेट करने का। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान या हाउस के एक अहम रुकन ने ईरान पर नई पाबंदियों की मजबूत हिमायत का इयादा किया है। अपने यरूशलेम के दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए हाउस में अक़लियती डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा स्टेनी हॉयर ने कहा है कि ईरान के खिलाफ पाबंदियों पर वोट से वाज़ेह होता है कि इस पर दोनों जमातों का इत्तेफाक है। उनका कहना था कि मिसाइल्स, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और दहशतगर्दी की सपोर्ट पर ईरान के खिलाफ पाबंदियों में वसत के बिल की हिमायत में 235 रिपब्लिकन और 192 डेमोक्रेट्स ने वोट दिया है, और ये हिमायत इस मामले पर अमेरिका की सियासी जमातों के इत्तेफाक की अक्कास है। ईरान के खिलाफ कांग्रेस और सदर ट्रंप की जानिब से मंजूर करदा पाबंदियों के बिल के तहत ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक अफराद और उनके साथ बिजनेस करने वालों के लिए सजाएं तजवीज़ की गई हैं। और हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट मलेशिया में पेश की गई। आलमी इक़्तिसादी तरक्की और इससे मुताल्लिक मुस्तक़बिल में तवक्कुआत का ये रिपोर्ट कार्ड 2017 और 2018 में मुख्तलिफ ममालिक को उनकी मजमूई कौमी पैदावार के इंडेक्स पर जांचता है। इस सिलसिले में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या कहना है, बता रही हैं सबाशा खान। वाशिंगटन में IMF की सरबराह क्रिस्टीन लगार्ड ने इस सहमाही की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को हौसला अफजा कहा, जिसके मुताबिक
عالمی پیداوار 2018 میں 3.6% رہے گی، جبکہ نئی اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کی پیداوار میں مسلسل تیزی کی وجہ سے پیداوار بڑھ کر 2018 میں 4.8% ہو جائے گی۔ ابھرتی ہوئی اور کم آمدنی والی معیشتیں جی ڈی پی کا 60% ہیں اور پیداوار میں ان کا حصہ 80% ہے، تو دنیا بدل رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یورپ، چین، جاپان اور کینیڈا کی پیداوار میں اضافے کے باوجود ترقی یافتہ معیشت والے ممالک کی کل پیداوار نسبتاً کم رہے گی۔ اس کی وجہ امریکہ کی غیر واضح مالی پالیسی اور برطانیہ میں بریگزٹ کی وجہ سے غیر یقینی کیفیت ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق مستقبل میں جن عوامل کی وجہ سے عالمی معیشت کو مالی مشکلات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، ان میں چین کے قرضہ دینے کی صلاحیت میں اضافہ، امریکہ کی مالی پالیسی، یورپین یونین کے ممالک میں بینکوں کا استحکام اور مالی ضوابط میں تبدیلی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کی مالی پالیسیاں کیا ہوں گی، اصلاحات کی نوعیت کیا ہوگی، خصوصاً صحت اور ٹیکس کے شعبے میں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے ان ملکوں میں جہاں حکومتوں کو عوام کی حمایت حاصل نہیں، وہاں حکمرانوں کے لیے مشکل فیصلے کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ پالیسی بنانے والے پوری ایمانداری کے ساتھ اس بات کا احساس کریں گے اور عوام کو ترقی کے عمل میں شامل کرنے کے لیے حل نافذ کریں گے۔ کرسٹین لاگارڈ کا کہنا ہے کہ اگر ہم 2027 کو خوابوں والی اینک لگا کر دیکھیں تو آئی ایم ایف آج سے زیادہ مضبوط ہوگا، اس کے چیلنجز بھی آج سے زیادہ بڑے ہوں گے اور عین ممکن ہے کہ اس کا ہیڈ کوارٹرز واشنگٹن کے بجائے بیجنگ میں ہو، کیونکہ آئی ایم ایف کے آرٹیکلز کے مطابق اس کا ہیڈ کوارٹرز دنیا کی سب سے بڑی معیشت کے حامل ملک میں ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے چین کو اپنے ماحولیاتی تبدیلی کے وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ صبا شاہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور پاکستان میں کم عمری کی شادیوں کے مسئلے اور اس کی وجوہات پر ہم بات کریں گے شو میں آگے چل کر، جبکہ دوسری طرف پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کی وارداتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ملتان اور لاہور میں ہونے والے حالیہ واقعات کے بارے میں رپورٹس آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر خواتین اور نوجوان سیکشن میں، جہاں دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اور بہت سی منفرد ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اور جبکہ امریکی یونیورسٹیز اور ریٹائرمنٹ گھروں کے درمیان اشتراک سے ایک ایسے تجرباتی پروگرام پر کام ہو رہا ہے جس کا مقصد ان دو نسلوں کے درمیان فرق کو کم کرنا ہے، اس کے بارے میں ایک رپورٹ ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکیں گے آج کے شو میں۔ لیکن اب وقت ہو رہا ہے ورلڈ ویو کا، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے کچھ اہم اور انٹرسٹنگ واقعات کی جھلکیاں۔ کینیا کے صدارتی انتخابات میں موجودہ صدر کنیاٹا اور ان کے حریف رائلا اوڈونگا کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے لوگوں کی لمبی قطاریں دیکھنے میں آئی۔ کسی بھی نتیجے کی صورت میں عوام کے مشتعل رد عمل کو روکنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس اور لوزیانا سمیت 13 ریاستوں میں شدید بارشوں سے کئی مقامات پر سیلاب آ گیا۔ ریاست میری لینڈ میں ہونے والی طوفانی بارش کو محکمہ موسمیات ٹورنیڈو قرار دے رہا ہے۔ کئی ٹریفک حادثوں کا باعث بننے والی موسمی خرابی سے املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے اپنے ایک انجینئر کو ملازمت سے برطرف کر دیا ہے، جس نے کمپنی کو لکھے جانے والے ایک خط میں ٹیکنالوجی انڈسٹری میں صنفی برابری پر مبنی پروگرامز کی موجودگی پر سوالات اٹھائے تھے اور خواتین کی صلاحیتوں کو صنفی بنیاد پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں جڑواں پانڈو فوفینگ اور فوبین نے اپنی پہلی سالگرہ منائی۔ ویانا کا یہ چڑیا گھر یورپ کا واحد چڑیا گھر ہے جہاں پانڈا کی قدرتی طور پر کامیاب افزائش کی گئی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں شادی کے لیے لڑکی کی کم از کم عمر 16 سال ہے۔ پاکستانی قوانین میں کم عمری کی شادی کے خلاف قانون، سزا، جرمانہ سب موجود ہے، لیکن ہر سال ایک بڑی تعداد میں بچیاں ناسمجھی کی عمر میں ہی بیاہ دی جاتی ہیں۔ پہلے لاہور سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے۔ شادی کے بعد مارتا تھا، لڑائی جھگڑے کرتا تھا، نشہ کرتا تھا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی آسما 16 سال کی عمر میں 40 سالہ شخص کی بیوی بنی اور ساتھ ہی انہیں شوہر کی پہلی شادی سے موجود 4 بچوں کی ماں بننے کی ذمہ داری بھی نبھانی پڑی۔ پھر بھی 17 سال کی عمر میں یہ طلاق کے ساتھ شوہر کے گھر سے نکالی جا چکی تھیں۔ آسما پٹھوں کی کمزوری کے مرض میں مبتلا ہیں۔
खाना पकाना करती थी, सारे घर का काम करती थी, घर संभालती थी, बच्चे संभालती थी, बच्चों को नहलाती थी, सारा कुछ करती थी। बच्ची की शादी जिससे हुई थी 30-35 साल बड़ा था इसे, बस मजबूरी में कर दी। मैं कहा चलो अपना घर जाएगी तो सुकून लेगी, लेकिन वो और उल्टी मुसीबत गले में मेरे पड़ गई, बच्ची के पड़ गई। ये नहीं पता था कि इस तरह से बंदा धोखेबाज निकलेगा। पाकिस्तान में कम उम्री की शादियों को रोकने के लिए 2015 तक तो इंडिया एक्ट 1929 का कानून राइज था, लेकिन क्या में पाकिस्तान के 68 साल बाद पंजाब की सतह पर कम से कम असेंबली में कम उम्री की शादी के खिलाफ कानून मंजूर किया गया, जिसके एक तरमीमी बिल की रोज से कम उम्री की शादियों पर सजाओं और जुर्माने में इजाफा कर दिया गया था। लेकिन कम उम्री की शादियां अब भी हो रही हैं। निकाह का जो फार्म है, ना लड़का पढ़ता है ना लड़की पढ़ती है। अच्छा, वो फार्म फिल कौन करता है? निकाह खां फिल करता है, वो अपनी मर्ज़ी से फिल करता है। अब निकाह खां को के लिए लाजमी है कि वो निकाह के तमाम खानों को फिल करेगा। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये किया कि अगर वो फिल नहीं करता तो उसके लिए सज़ा रख दी, जुर्माना भी रख दिया। अब वो इशू जो आता है वो ये कि उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनको पता नहीं है कि हमारे लिए ये कानून है। पंजाब कमीशन बराए ख्वातीन की जेंडर पैरिटी रिपोर्ट 2017 के मुताबिक पंजाब भर में कम उम्री की शादियां खानदानों की बाहमी रजामंदी से तय पाती हैं और कोई उन्हें रिपोर्ट नहीं करता, इसलिए ऐसी शादियों का रिकॉर्ड ना होने के बराबर है। के कानून के मुताबिक 16 साल से कम उम्र की जो बच्ची की अगर शादी हो और 18 साल से कम उम्र लड़के की शादी हो तो उसको हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट नहीं होती हैं वो, तो आप हमारे पास आदाद शुमार भी नहीं आते। जेंडर पैरिटी रिपोर्ट आपको पता है एक ऐसी रिपोर्ट है जो पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन जमा करता है। उसमें जब पुलिस से हमने ये आदाद शुमार लिए हैं तो हमें कुछ 6 या 7 खाली रिपोर्ट्स आई हैं 2016 की। ख्वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों का कहना है कि पाकिस्तान में गुर्बत, तालीम की कमी और कहीं ना कहीं पुरानी रिवायात से जुड़े रहने की ख्वाहिश कम उम्री की शादियों की अहम वजूहात हैं। आयशा, लाहौर से हमने ये रिपोर्ट देखी। अमेरिका समेत दुनिया भर में 18 साल से कम उम्र में की जाने वाली शादी को आमतौर पर चाइल्ड मैरिज के तौर पर देखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में सूबा सिंध को छोड़कर सरकारी सतह पर लड़कियों के लिए ये हद महज 16 साल है। और नेशनल असम्बली में इस साल 2017 में मई के महीने में शादी की उम्र 18 साल करने का बिल पेश किया गया था, जो कि मंजूर नहीं हो सका था, जबकि सिंध में कम से कम उम्र 18 साल करने का कानून साल 2014 में ही मंजूर कर लिया गया था। बिल्कुल साकिब, और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सादिया हुसैन, जिनका ताल्लुक है बच्चों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम स्पार्क यानी सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड से। शुक्रिया सादिया हमें ज्वाइन करने का। कम उम्र की शादियां पाकिस्तान ही नहीं आप जानती हैं बल्कि दुनिया के बहुत से दूसरे ममालिक का भी मसला है, अमेरिका समेत। पाकिस्तान में इसकी बड़ी वजूह क्या सामने आती हैं और क्या इस हवाले से पाकिस्तान मुनफरिद है? जी, पाकिस्तान में इसकी वजूहात कोई एक नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है असल में। और जो मेन वजूहात हमारे पास सामने आती हैं वो ऑब्वियसली आपको मालूम है, यहाँ लिटरेसी रेट यानी तालीम का जो फुकदान है, यानी लैक ऑफ एजुकेशन या तालीम की कमी, फिर अवेयरनेस यानी उनकी जो समझ बूझ या जो नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, जो उनकी मालूमात होनी चाहिए, उसका बहुत शदीद फुकदान है। और इसके अलावा अभी आपने जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में कि 4 सूबों में हमारे पास कवानीन हैं, 3 में 16 साल है और सिंध में 18 साल है, लेकिन बदकिस्मती से जहाँ 18 साल यानी सिंध में है वहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन की बहुत शदीद प्रॉब्लम है। यानी वहाँ भी ऐसा नहीं है कि आप 18 साल से नीचे बच्ची की अब वहाँ शादी नहीं हो रही है। आए दिन स्पार्क को भी इस तरह के कई कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं जो कि हम इस पर परसू करते हैं और जिसकी FIR हम कर सकते हैं वो हम फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन ये जैसे कि पहले मैंने कहा कि बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, इसमें तालीम का फुकदान, अवेयरनेस का फुकदान, फिर इम्प्लीमेंटेशन लॉस के कवानीन के नहीं हैं। और जो चौथा बहुत बड़ा इसमें वजह है वो ये है कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। अभी आपकी रिकॉर्डिंग में मैं सुन रही थी कि एक माँ ने ये शिकायत की कि हमने सोचा था कि ये महफूज होगी, इसका महफूज होगा। हमारे यहाँ इनसिक्योरिटी बहुत है सोसाइटीज़ में, कम्युनिटीज़ में, और माँ बाप ये समझते हैं कि जब इसकी शादी कर दी जाएगी तो एक मर्द का साथ हो जाएगा और इसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, एक सोशल प्रोटेक्शन, एक कल्चरल। तालीम और गुर्बत के अलावा शादी की कम उम्र होने की एक दलील जो अक्सर दी जाती है वो ये है कि मुख्तलिफ लोगों में बलूगत की उम्र मुख्तलिफ होती है। क्या आपका इदारा इस बारे में आगाही फैलाने में भी कुछ किरदार अदा कर रहा है और आप इस दलील का क्या जवाब देते हैं?
देखिए, ये एक मेडिकल पॉइंट व्यू है। हम मेडिकल से ही अपनी एडवोकेसी करते हैं, लेकिन जैसे कि पहले मैंने कहा कि तालीम का तो बहुत शदीद फुकदान है, ख़ास तौर से ऐसे इलाकों में जहाँ कंसंट्रेशन होती है चाइल्ड एंड अर्ली फोर्स मैरिज की। वहाँ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड तरीके से उन तक पहुँचा सकते हैं। जब वहाँ तालीम ही नहीं है तो सबसे बड़ा बैरियर तो ये है, आप उनको समझाएंगे किस तरह से। तो कई मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिससे हम उनको अप्रोच करते हैं। हम जो उनके रिलीजियस लीडर्स होते हैं, उनके मोहल्लों के, उनकी बरादरियों के, उनके ज़रिए भी जाते हैं, उनको ऑन बोर्ड लेते हैं, उनके ज़रिए पैगाम पहुंचाते हैं कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्ची की सेहत सबसे पहले है, और सेहत पे किसी भी मज़हब में कोई नहीं है। जब वो खुद सेहतमंद होगी तो की नस्ल को वो देख सकती। सिक्योरिटी बहुत बड़ा, हुकूमतें फेल हो गई हैं कि कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें अपनी आवाम को। कम्युनिटी लेवल्स पे आपके पास टेररिज्म है, मिलिटेंसी है, फिर बच्चियां बाहर निकलती हैं तो उन पे तरह तरह की बातें होती हैं, आवाज़ें कसी जाती हैं। और ये एक जो आपने मैं यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, जो लड़कियाँ कम उम्री में ब्याह दी जाती हैं, मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि उनकी बहाली के लिए भी क्या कोई प्रोग्राम्स चला रहे हैं आपका इदारा? जी, बहुत अरसे से प्रोग्राम्स चला रहे हैं। हमारे कोई 6 स्ट्रीट चिल्ड्रन सेंटर्स हैं, जिसमें एक कंपोनेंट हमारा स्किल एंड वोकेशनल सेंटर है, जिसपे हम टारगेट ही ऐसी बच्चियों को करते हैं जो कि विक्टिम रही हैं चाइल्ड अर्ली एंड फोर्स मैरिज की, जिनकी तालीम नहीं मुकम्मल हो सकी, जो कि स्कूल ड्रॉप आउट हैं, ताकि हम उनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उनको इकनॉमिकली एम्पावर कर सकें। इसके अलावा हमारा 11,000 बच्चियों का एक टारगेट चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, और उसमें भी हमें वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको बिजनेस डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स डेवलपमेंट, एम्प्लॉयर से कनेक्ट करके ये एक पूरा पैकेज है जो कि उन तमाम विक्टिम्स के लिए है जो चाइल्ड अर्ली एंड फोर्स मैरिज का शिकार हो चुकी हैं। नादिया, कवानीन भी मौजूद हैं, आपके इदारे जैसे इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इसमें कमी नहीं आ रही। तो आपके ख्याल में मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है इन कम उम्री की शादियों को रोकने के लिए या इनमें कमी लाने के लिए? जी देखिए, सबसे पहले मैंने वजूहात तो आपको बताई। बिल्कुल तालीम पे फोकस करने की ज़रूरत है। जब आप फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट की बात करते हैं तो 16 साल तक बच्ची अगर स्कूल में रहेगी तो उससे नीचे उसकी शादी होने के इम्कानात कम है। फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करे गवर्नमेंट। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो है लॉज की इम्प्लीमेंटेशन है। अगर 16 साल के भी कवानीन हैं और उसको 100% उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर कर लिया जाए हुकूमत या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की तरफ से, तो कम अज़ कम हम 16 साल तक की बच्चियों को बचा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच। चाहे पाकिस्तान हो या अमेरिका, जनरेशन गैप की इस्तिलाह ना तो नई है और ना ही अनोखी। नौजवान नस्ल और ढलती उम्र के नौजवान की नस्ल के दरमियान सोच और ख्यालात का फ़र्क अक्सर माशरों में ऐसी खलीज का बायस बनता है जो दोनों ही नस्लों के हक़ में नहीं। इस वक्त अमरीकी यूनिवर्सिटियों और रिटायरमेंट घरों के दरमियान इश्तराक से कैसे तजुर्बाती प्रोग्राम पर काम हो रहा है, जिसका मकसद इन दो नस्लों के दरमियान फ़र्क को कम करना है। इस खेल में अगरचे छोटे सिक्कों पर शर्तें लगाई जाती हैं, लेकिन मेज पर मौजूद हर शख्स फाते है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रैंड रैपिड्स मिशिगन के केलर लेक इदारे में मुकीम 80 के लगभग रिटायर्ड अफराद को अपनी उम्र से कई छोटे नए रिहायशियों के साथ मेल जोल का मौका मिला। वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी के 3 तालिब इल्म अपनी तालीम मुकम्मल करने के साथ स्कूल के एक प्रोग्राम के तहत इस रिटायरमेंट होम में रह रहे हैं। इसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोग्राम कहा जाता है। 19 माह पर मुश्तमिल ये तजर्बा समाजी और मेल जोल पर मबनी एक तहकीकाती प्रोजेक्ट है जो तन्हाई, अकेलेपन, बढ़ती उम्र और दकियानूसी ख्यालात के असरात पर नज़र डालता है। इसका मकसद ये है कि बढ़ती उम्र से मुताल्लिक और दोनों नस्लों के एक दूसरे के बारे में पाए जाने वाली स्टीरियोटाइप को ख़त्म किया जाए। 22 साला कोलेटचेप का कहना है कि ताश का खेल इस सिलसिले में मददगार साबित हुआ है। उनके 87 साला डेविड बर्क होल्डर से दोस्ती का बाइस भी ये खेल ही बना है। ये अच्छे लोग हैं। मैं इस सरगर्मी से और लोगों को जानने से लुत्फानंदोज होता हूँ। सिर्फ 6 माह के बाद यहाँ पर नई और पुरानी नस्ल की सोच में फर्क तकरीबन खत्म हो गया है। ये लोग न सिर्फ मेरे हमसाए हैं बल्कि मेरे दोस्त भी हैं। अब ये मेरे खानदान की तरह हैं। इसमें वक्त लगा, पहले ये मुश्किल था, लेकिन अब मेरे ख्याल में ये बहुत दिलचस्प है।
वॉयलिनिस्ट टिफनी ट्यूबी इस प्रोग्राम का हिस्सा रह चुकी हैं जब वो ओहायो में क्लीवलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक में ज़ेर तालीम थी। मेरे लिए ये एक अच्छा मौका था कि मैं मौसीकी को किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनने और जिंदगी का एक दिलचस्प तजुर्बा करने के लिए इस्तेमाल करूं। ये 81 साल रिटायर्ड आर्ट डीलर लॉरा बैरिक जैसे दोस्त बनाए जाने का भी एक मौका था। मैं यहाँ जडसन मैनर आई जहाँ नौजवान लोग हैं और जिंदगी रोशन है। फेड लैपिडस की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। तारीख, सियासी तब्दीलियों, आबादकारी, जज्बात और वाशिंगटन DC के रंगों को अपने कैमरे में कैद करना यूक्रेन नजात फोटोग्राफर वॉल्ट प्रोटकी का पैशन है। वो न सिर्फ कई फोटोग्राफी अवार्ड्स जीत चुके हैं बल्कि साबिक सदर ओबामा की एक दस्तखत शुदा तस्वीर भी उनके पास मौजूद है। आइए देखते हैं। कीव में पैदा होने वाले फोटोग्राफर वॉल्ट प्रोटकी रियासत वर्जीनिया के शहर अलेक्जेंड्रिया की सड़कों पर कई घंटों से गश्त कर रहे हैं। इन्हें तलाश है किसी मुनफरिद मंजर की। पिछले 20 सालों से प्रोटकी वाशिंगटन DC और उसके आसपास के इलाकों में जिंदगी की तस्वीर कशी कर रहे हैं। This is DC. It's the 4th of July. You know, the people gather and they're. That's another one. अगरचा उन्होंने व्हाइट हाउस और लिंकन मेमोरियल की बहुत सी तस्वीरें ली हैं। प्रोटकी कहते हैं कि वाशिंगटन इन यादगारों से बढ़कर है। यहाँ बहुत से मुख्तलिफ इलाके और मोहल्ले हैं जिनके अपने अपने रंग हैं। इनमें से एक है कैपिटल हिल के पास वाक़े ईस्टर्न मार्केट। इस इलाके की इनकी ली हुई तस्वीर मुकाबला भी जीत चुकी है। हफ्ते की एक शाम शदीद बारिश हो रही थी और खुले आसमान तले होने के बाइस वहाँ कोई काम नहीं कर रहा था। मैं अपना कैमरा थामे तस्वीर ले रहा था जहाँ मैंने सैक्सोफोन के साथ इस शख्स की तस्वीर ली। प्रोटकी एक आम मौके की भी खास तस्वीर बनाने में माहिर हैं, जैसे वाशिंगटन का चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। वहाँ चेरी के फूलों से ज्यादा तादाद तो हाथ में कैमरा थामे लोगों की थी। आप कितनी तस्वीर ले सकते हैं? आपको रुक कर ये देखना पड़ता है कि हो क्या रहा है। वाशिंगटन DC बहरहाल है तो सियासत का मरकज, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की जीत, हल्फ बर्दारी और एहतजाज सब ऐसे मौके हैं जो वॉल के लेंस में कैद हैं। लेकिन वॉल ने अपनी सबसे मारूफ सियासी तस्वीर 8 साल कब सदर बाराक ओबामा की सदारत के आगाज में ली। यहाँ मकेन और ओबामा एक दूसरे के साथ हैं। एक बच्चा ओबामा को और एक बूढ़ा शख्स मकेन को देख रहा है। लगता है जैसे तस्वीर कह रही हो कि नौजवान नस्ल ने ओबामा का इंतखाब किया। व्हाइट हाउस में काम करने वाले मेरे कुछ दोस्तों ने ये तस्वीर सदर ओबामा को भेजी और उन्होंने मेरे लिए इस पर दस्तखत कर दिए। प्रोटकी का कहना है कि उनका गैर मुल्की पस मंजर इन्हें बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें देखने में मदद देता है जो एक आम अमरीकी के लिए गैर अहम भी हो सकते हैं। मुझे हमेशा महसूस हुआ है कि मैं यूक्रेनियन हूँ। अगर मैं वापस चला जाऊँ तो 2 दिन में ही मुझे लगेगा जैसे मैं कभी वहाँ से गया ही नहीं था। और जब मैं यूक्रेन से वापस वाशिंगटन आऊँ तो महसूस होगा जैसे मैं हमेशा से यहाँ रहता था। 2 मुल्कों से ताल्लुक होने का एहसास बहुत पुरलुत्फ है, बहुत मुस्बत और मुख्तलिफ। यूलिया परमोलिंको और दिमित्री सवचुक के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। ये था आज का व्यू 360। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। इससे छोटा क्लिक National Parks traveler Micah Meyer had to take a seaplane from the southern tip of Florida to get to the remote islands of the Dry Tortugas National Park. Micah says the journey there was as much fun as his destination.